वाह नगीन, कितनी सारी शॉपिंग। और ये परफ्यूम 8-10 हज़ार का तो होगा, है ना? 25,000 का है। 25,000? इतना महंगा परफ्यूम भी होता है कोई? और उन्होंने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन मेरी सुनते ही कहाँ है। तो क्या तुम लोगों ने शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर दी? नहीं, शादी की शॉपिंग तो वो कह रहे थे हम दुबई से करेंगे। तो शादी से पहले उनके साथ दुबई जाओगी? बिल्कुल नहीं, मैंने साफ इनकार कर दिया। और वो मान गए? बिल्कुल, मेरी कोई बात नहीं टालते वो। कह रहे थे शादी के बाद हम हनीमून पे यूरोप जाएंगे, उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग कर लूं। लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि मुझे उनके साथ की जरूरत है, उनकी मोहब्बत की। वाह नगीन, तुम कितनी लकी हो। अल्लाह ताला हर लड़की की किस्मत ऐसी ही करे। छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी और क्या क्या बातें हुई? कोई बात ही कर लो, तुम इतना खामोश क्यों रहती हो? मैं क्या कहूँ, आप कुछ कहिए ना। मैं पूछूं? हेलो। कंग्रेचुलेशन सुल्तान, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया निकलेगी। वो 2 टके की होस्टेस ही तुम्हारे स्टैंडर्ड पे पूरी उतरी। क्या कमी थी मुझ में? हाँ, बिहेव योरसेल्फ नरमीन। खबरदार जो तुमने नगीन के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ सुल्तान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह चीखने चिल्लाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, नहीं करूंगा तुमसे शादी। मैं सिर्फ नगीन से मोहब्बत करता हूँ, और एक बार मेरा दिल जिस पर आ जाए उसे मेरा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कौन थी ये? एक पागल सी लड़की, कभी मिलवाऊंगा तुमसे। मेरी कजन है। मुझे हमदर्दी है उससे, मेरी वजह से उसका बहुत दिल दुखा होगा। बहुत मोहब्बत करती है आपसे। देखो, मुझसे तो बहुत सारी लड़कियां मोहब्बत करती हैं, तो फिर क्या तुम्हें सबसे ही हमदर्दी होगी? तुम्हें फख्र होना चाहिए नगीन कि तुम्हें सुल्तान ने पसंद किया है। आप ही ये घर खर्च के लिए कुछ पैसे हैं, ये रख लीजिएगा और मुझे बिल भी दे दीजिएगा। जाते हुए मैं जमा करवा दूंगी। बिजली का बिल राशिद ने जमा करा दिया था। 7-15 हज़ार अम्मा को खर्च के भी दिए। उनके पास पैसे कहाँ से आए? आपने तो कहा था कि उनकी जॉब चली गई है और कोई सेविंग भी नहीं। अनवर से 25,000 रुपये कर्ज लिए उन्होंने। अम्मा बता रही थी कि अनवर राशिद को अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाना चाह रहा है, टायरों की शॉप का। बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई ने अपना बिजनेस पार्टनर क्यों बनाएगा? और वैसे ये अनवर इतने एहसानात क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे तो डर लग रहा है कहीं एहसानात का बदला ही ना मांग ले। क्या बदला मांगेगा? मेरा रिश्ता? रिश्ते की बात तो वो अक्सर करता था, लेकिन हमेशा मैं ही टाल देती थी। लेकिन अब कारोबार जम गया उसका, इस बारे में सोचा जा सकता है। आप ही? कहीं आप लोगों ने उसके साथ मेरी शादी तो तय नहीं कर दी? तुम्हारी मर्जी के बगैर कैसे तय कर सकते हैं नगीन? मैंने तो हमेशा ये सोचा था कि तुम्हारी शादी किसी पढ़े लिखे लड़के से करूं, लेकिन अब सोच रही हूँ कि जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिले हाँ कर दूँ, तुम्हारे हाथ पीले करूँ। हालात देख रही हो आजकल के, जब से तुम्हारी दोस्त का कत्ल हुआ है मैं तो बहुत डर गई हूँ। रातों की नींदें उड़ गई हैं मेरी। ये बसों की नौकरी, ये हॉस्टलों में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। जवान जहान फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी।
कोई ढंग का रिश्ता भी तो नहीं है, पर ख़ानदान में भी तुम्हारे जोड़ का कोई नहीं। अगर मिल भी गया तो जहेज़ कहाँ से लाएंगे? मैं ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करूँगी जिससे मुझसे ज़्यादा मेरे जहेज़ में दिलचस्पी है। कहाँ से मिलेगा ऐसा रिश्ता? इसी दुनिया में, बल्कि ये समझें कि मिल गया। राशिद भाई कहाँ हैं? अंदर। मुझे आपसे और राशिद भाई से कोई ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में? आ जाएं, बताते हैं। राशिद भाई, आपने किससे पूछ के मेरा रिश्ता उससे तय किया? डोनाल्ड ट्रंप से। तुम्हारी जिंदगी से मुतल्लिक को फैसला करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है? अरे सरपरस्त हूं मैं तुम्हारा, पूरा हक हासिल है मुझे। इतनी सी थी तुम, इतनी सी थी ना, नाक बह रही थी तुम्हारी जब तुम्हारे सर पे हाथ रख के इस घर में लेके आया था। मैं मानती हूँ कि आपके बहुत सारे एहसानात हैं मेरे ऊपर, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप लोग कुएं में कूदने का कहेंगे तो मैं कूद जाऊंगी। आप एक मर्तबा देख तो ले जिस लड़के का कह रहे हैं, हो सकता है वो अच्छा हो। वाह, छोटी तो छोटी, बड़ी उससे भी आला। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? नौकरी की इजाजत इसे इसलिए दी थी कि बाहर जाके ये इश्क माशूकी के चक्कर में पड़ जाए? अरे मैंने तो पहले कहा था कि इस लड़की को शहर से बाहर ना भेजो नौकरी के लिए, लेकिन मेरी तो न तूने मानी न तेरी बीवी ने। अरे इसका बाप तेरी जिम्मेदारी पे से यहाँ छोड़ के गया है, क्या जवाब देगा उसे? मेरी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़े। हेलो हेलो, ठीक कह रही है माँ, गौर से सुनो क्या कह रही है। अरे भाई नगीन, जब इस घर में पली बड़ी है तो जिम्मेदारी हमारी हुई ना। मैं अब इस बोझ को जल्द से जल्द अपने सर से उठा के फेंकना चाहता हूँ। ऐसे तो ऐसे ही सही। आप मेरी बहन को बोझ कह रहे हैं? अरे जवान लड़कियां जो होती है ना, बोझ ही होती है।